नेशनल कॉन्फ्रेंस पर था दलितों को विश्वास, लेकिन कैसे हुआ चकनाचूर, ये खबर आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए इस खबर को जरा ध्यान से, और खबर सुनने के बाद फैसला कीजिए कौन गलत कौन ठीक, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही सच होता है। और सच को सुनना और समझना आप सबके लिए इतना ज़रूरी है कि आप अगर ये सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो नामुमकिन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं आपको जम्मू कश्मीर की खबर बताने जा रहा हूँ, इस राजनीति से जुड़ी हुई खबर। और इस इलेक्शन, जो विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर कितना बड़ा धोखा हुआ है, उस धोखे को किस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर खबरों से हटा दिया गया, ये कोई सोच भी नहीं रहा। जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि जम्मू के अंदर ये जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा को दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का दुश्मन मत समझिए। उन्हें सिर्फ दोषी मत समझिए कि SC ST OBC समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है, हर बार धोखा किया है। ऐसा नहीं है, उनसे भी बड़ा धोखेबाज कोई और निकल आया है, जिसने ऐसा धोखा किया है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुजन समाज का विश्वास आज चकनाचूर हो गया है। राजनीति में बैठे हुए वो बहुजन लोग जिन्हें ये विश्वास था कि उनके साथ ये पार्टी कभी धोखा नहीं करेगी, लेकिन उस पार्टी ने किस तरीके से उनका विश्वास तोड़ा है, उनसे विश्वासघात किया है, उनका विश्वास चकनाचूर किया है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह, भाजपा और कांग्रेस की तरह, बल्कि उनसे दो कदम आगे जाकर के बहुजन समाज के साथ धोखा किया है, और जम्मू के बहुजन समाज के साथ धोखा किया है। जिन बहुजनों से कई साल नेशनल कॉन्फ्रेंस काम लेती रही, उन्हें इस्तेमाल करती रही, मौका आने पर उनसे किनारा कर लिया। और किनारा कैसे किया, यही आपको समझाने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस में बहुजनों के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बहुजन उम्मीदवार उतार सकती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा और कांग्रेस को बहुजनों की वो सीटें समर्पित कर दी, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि उनके उम्मीदवार आखिर क्या करेंगे, उनके उम्मीदवारों का उन पर क्या भरोसा रहेगा। क्या बहुजन समाज के लोगों की हुई मेहनत को मट्टी में नहीं डाल दिया, मट्टी में नहीं मिला दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? ज़रा गौर से सुनिए और समझिए कि हुआ क्या है। बहुजन समाज के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं जम्मू प्रोविंस में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा में एक उम्मीदवार उतारा, वो भी कठुआ के नगरी में। उस सीट पर भी विवाद बना हुआ है। जो उस सीट का दावेदार था, जो उस टिकट का दावेदार था, या यूं कहें कि हकदार था, उसे किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, ये चर्चा थी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ, उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर यह लिखा भी था, उस लिखने की चर्चा भी हुई थी। लेकिन जैसे ना तैसे उमर अब्दुल्ला ने उस व्यक्ति को अपनी बातों में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, और ये वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये खबर है सिर्फ एक उस आरक्षित सीट की, जिस सीट पर भी उस उम्मीदवार के साथ धोखा कर दिया गया, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा थी या फिर जो ज़्यादा मेहनती था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है। विजयपुर की सीट पर भी ऐसा एक व्यक्ति था जो विजयपुर की सीट को जीत सकता था। इस व्यक्ति को विजयपुर में पार्टी ने मैंडेट दिया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार मैंडेट दिया। क्या आपको लगता है कि वो जीतेगा? जीतना या नहीं जीतना ये अब अलग विषय है। जीतना तो नामुमकिन या मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सोचिए कि जो व्यक्ति वहां पर जीत सकता था उसे कैसे दरकिनार कर दिया गया। जनरल सीट पर भी किसी बहुजन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में टिकट नहीं दी। यहाँ पर भी बहुजन समाज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा कर दिया। विजयपुर में एक चेहरा ऐसा था जो 24 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा था, जो एक बार सरपंच भी जीत गया, और उसने जितना काम किया है वहाँ की जनता उसे जिताने के लिए तैयार थी।
उस सरपंच को अगर टिकट दी जाती तो ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती थी। लेकिन क्या इसीलिए उसे पीछे कर दिया गया क्योंकि वो बहुजन समाज से था, तो बहुजनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 की 6 सीटें सिवाय एक सीट के, बहुजनों की 6 सीटें उनका हक कांग्रेस की झोली में डाल दिया, बिना ये सोचे समझे कि उनकी पार्टी में जो बहुजन कई सालों से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या। क्या इतनी स्वार्थी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? रामगढ़ से भी सीट निकल सकती थी, वहाँ पर भी उनका जो उम्मीदवार था वो पढ़ा लिखा था, उसने बहुत ज़्यादा काम किया था और कई सालों से काम कर रहा था। उस सीट को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। विजयपुर सीट को जीता जा सकता था 55,000 वोट, यानी कि SC और ST इन वोटों की संख्या कुल मिलाकर के 40,000 से ज़्यादा थी। और अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, उनकी संख्या को अगर इसमें मिलाया जाए तो 55,000 वोट वहाँ पे बन रहा था। और बाकी जनरल वोट जो है वो भी उस सरपंच के खाते में जा सकता था। जो सरपंच पिछले कई सालों से वहाँ काम कर रहा था, उन लोगों के बीच में उसकी पैठ थी। और भाजपा के उम्मीदवार भी उस सरपंच की राजनीति से डरते थे कि कहीं ये विधायक ना खड़ा हो जाए। तो वही किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो व्यक्ति पहले 2 राजनीतिक पार्टियों में से होकर के आ चुका था। वो व्यक्ति एक ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में जाता है, और वो भी तब जब उसे टिकट लेनी होती है। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब आप पर छोड़ते हैं कि आप सोचिए ये कैसे हो गया होगा या कैसे हुआ होगा, ये आप सोचिए। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुजनों को अगर इन सीटों पर उतारा जाता, अगर रामगढ़ में, विजयपुर में, बिश्नाह में, सुचेतगढ़ में या फिर माड़ में अगर मौका दिया जाता तो यहाँ से बहुजन नेता जीत सकते थे। कांग्रेस के नेताओं का यहाँ जीतना नामुमकिन है। तो हम क्या समझें कि जो ये खबर मैं आपको विकल्प दिखा रहा हूँ, उस क्लिप को सुनिए। आरपी सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सर, देखिए अब ये को आपने सुना, इस एंकर ने क्या कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या भविष्य में भाजपा के साथ सरकार बना सकती है। तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुद इलेक्शन ही जीतना चाहती है। कांग्रेस हारने के लिए मैदान में उतरी है, ऐसा लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। जिस तरीके से इलेक्शन हो रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं कुछ सीटों पर, यहाँ से ये साफ हो रहा है कि ये सीटें जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए ही शायद कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। तो क्या ये मान लें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है? उन्हें किस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। जम्मू में जो सीटें दी, नगरोटा की बात करें, जम्मू नॉर्थ की बात करें, विजयपुर की बात करें, या 1-2 सीट जो और होगी, वो सभी स्वर्ण जाति के लोगों को दी गई। एक भी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता रहा है या है इस वक्त, उसे मैंडेट नहीं दिया गया, उसे उम्मीदवार नहीं चुना गया। ऐसा क्यों किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा? तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों दलितों के हक में नहीं है, बहुजनों के हक में नहीं है। बहुजनों की राजनीति में हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आरक्षित सीटें ना होती तो शायद कांग्रेस भी इन लोगों को टिकट ना देती, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं सब आपके सामने हैं। मैं कांग्रेस और भाजपा को गलत नहीं कहूँगा आज, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो बहुजनों की हिस्सेदारी राजनीति में बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं एक्सपोज कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता चर्चा कर रहे हैं कि उन लोगों की कई सालों की राजनीति को पल भर में मिट्टी कर दिया, पल भर में मिट्टी में मिला दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बहरहाल 6 सीटें थी जिस पर
नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतार सकती थी, उसमें से ज़्यादा नहीं 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से जीत सकती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुजन समाज के साथ धोखा क्यों किया, ये सवाल बहुजन समाज के लोग पूछ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए बहुजन नेता चोरी छुपे पूछ रहे हैं, एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। जो विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर जिताया था, उसका क्या हुआ? वो विश्वास 2 मिनट में कैसे रफू चक्कर हो गया? और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे वो बहुजन नेता जो ये सोच कर बैठे थे कि वो आरक्षित सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर जो ये सोच कर बैठे थे कि जनरल सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पर नज़र इनायत करेगी, उन्हें टिकट दे कर के उनका मान रखेगी, उनकी इज्जत रखेगी और वो सीट जीत कर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डालेंगे, उनका भी विश्वास चकनाचूर कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी सोच की मालिक है जिस सोच को लेकर के भाजपा और कांग्रेस चलती है। ये कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि बहुजन समाज के नेता जीत करके आगे आएँ। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हारना मंजूर है, लेकिन बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देनी है, बहुजन समाज को इग्नोर करना है, बहुजन समाज को राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा समझ में आ रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नेता भी यही चर्चा कर रहे हैं। बेशक वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अंदर खाते वो भी रो रहे हैं। अपने राजनीतिक कैरियर को ख़त्म होता हुआ उन्होंने देखा है और धोखे का एहसास उन्हें हो चुका है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTA